हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। क्या है जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अभी जानें, उस पे एक्शन लें जिससे आपको सक्सेस मिले और आप अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज ना रहें। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। सारे ही स्टार साइन की ये रीडिंग है। आप कोई भी स्टार साइन है इसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स और है यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में एंडिंग हुई है कोई, या तो कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनके कोई पर्सन हैं जो इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन नज़र आ रही है, वो अपने पर्सन से टोटली सेपरेट हो चुके हैं, पूरी तरह अलग हो चुके हैं। अब दोबारा मिलने के चांसेस हैं ही नहीं। तो आप उन्हें याद करके हो सकता है कभी कभी इमोशनल हो जाते हों, और वो इमोशनल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन आपका इसी में चला जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं अपनी एनर्जी को, और उसी एनर्जी डिप्लीट एनर्जी के साथ काम करते हैं, जिसका आउटपुट शायद आपको उतना नहीं मिलता जितने की आप दरकार करते हैं, या जितना कि आप वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो देखिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो पर्सन चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से, सेपरेशन हो चुकी है, डिवाइन की मर्जी थी, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कनेक्शन आपके लिए सही था ही नहीं। अगर वो कनेक्शन आपके लिए सही होता तो डिवाइन आपको उससे कभी भी अलग नहीं करते। आपको हो सकता है इसीलिए सेपरेट किया गया हो, इसीलिए उनसे मिलाया ही गया हो, जिससे आप अपने आप को समझें और इतना ज़्यादा हाइपर इमोशनल ना हों। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो आपका हर हाल में यूज़ होना तय है। आप दूसरों के थ्रू यूज़ होंगे और जैसे ही आपका काम बनेगा उनकी ज़िंदगी से आप निकाल दिए जाएंगे। आपको लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि उनके सोलमेट हैं जो कि उनसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, उनसे आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो आप मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, परेशान ना हों। कुछ लोगों को लगता है कि उनका बचपना उनसे छीन लिया गया है। वो जैसे जीना चाहते थे बचपन में, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें थीं जो कि उनसे छीन ली गईं, कभी पूरी नहीं होने दी गईं, और उन्हें एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया जो कि उन्हें वो कभी भी डिज़र्व नहीं करते थे। हो सकता है कुछ लोग बचपने से ही अपने मम्मी-पापा से दूर हों, अपने होम टाउन से दूर हों, और एक ऐसी जगह पे रह रहे हों जो कि शायद उन्हें पसंद ही ना हो। तो उन्हें अपना बहुत छोटे का जो बचपना होता है, 3, 4, 5 साल, ये वाला बहुत टाइम तक याद आता हो। कुछ लोगों को अपना पुराना घर याद आता हो, कुछ लोगों को पुराने दोस्त याद आते हों। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पास्ट हमेशा दुखदाई ही होता है। अगर पास्ट में खुशियाँ थीं तो आपको दुःख होगा कि अभी वो क्यों नहीं हैं। पास्ट में अगर दुःख थे तो आप दुःख को याद करके दुखी होंगे। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर आइए। अगर आप कोई अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, कोई सक्सेस चाहते हैं, तो पास्ट की एनर्जी से आपको हर हाल में आगे बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि जो पास्ट में उलझा हुआ है वो कभी भी अपने प्रेजेंट को या अपने फ्यूचर को संवार नहीं सकता। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि किसी पर्सन को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि उनसे अपने प्यार का ऑफ़र दें, आप उनसे कन्फेस करें, अपने लव ऑफ़र दें, तो आप कर सकते हैं। 1 महीने में आप ऐसा अगर कर देते हैं तो 2 महीने में आपको उसका रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, और हो सकता है 90% लोगों के लिए नज़र आ रहा है रिस्पॉन्स उनका येस ही आने वाला है। सिर्फ आप उन्हें पसंद नहीं करते, बल्कि वाइस वर्सा सिचुएशन है वो भी आपको पसंद करते हैं। और अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप टूट चुका है तो ये ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही होगा। आपके जो ट्रू जेन्युइन पार्टनर होंगे, डेस्टाइन पार्टनर होंगे, वो आपको मिल के रहेंगे। और देखिए अपने ईगो को थोड़ा साइड में कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहे हैं। आपको छुपाना पसंद नहीं होगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो बोलते होंगे मुँह पे बोलते होंगे।
कोई भी चीज़ ऐसी ना होती होगी जिसे आप घुमा के बोलना पसंद करते हो, भले ही वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। और सेम यही चीज़ आपके जो आने वाले पार्टनर हैं उनके साथ भी है। तो अगर आप दोनों ही ऐसे हो जाएँगे तो मान लीजिए थोड़ा बहुत आप ग्रो कर भी लेंगे, लेकिन ग्रो तो आप तब करेंगे जब साथ होंगे। अगर यही एनर्जी ज़्यादा बढ़ी तो आप सेपरेट भी हो सकते हैं। थोड़ा-सा झुक जाइए, पुष्पा बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा झुकेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में हमें कभी-कभी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं, कभी-कभी झुकना भी पड़ता है। अगर गलती नहीं है तो इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी गलती है, लेकिन प्यार से अगर समझाएँगे तो बातें आगे जाएँगी और बहुत अच्छी होंगी। तो अभी हम और देख लेते हैं क्या आपको भी जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। यहाँ है 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो कि दो बार आया है, जैसा कि मैंने मैसेज दिया कि थोड़ा सा झुकना चाहिए। और है यहाँ दो बार आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ, पूरे कार्ड्स निकाल लूँ। किंग ऑफ कप्स, वाव, यहाँ डबल 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ है 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ बैंड्स, एक और कार्ड चाहिए जो कि है द हेरोफेंट। बॉटम में क्या है, बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी आप स्टक सिचुएशन में हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने प्यार के मामले में स्टक हों, कुछ लोग करियर के मामले में स्टक हों, कुछ लोग की जॉब नहीं लग पा रही, कुछ लोग का बिजनेस या स्टार्टअप ग्रो नहीं कर रहा है। तो देखिए इससे परेशान ना हो, आगे बढ़िए, कोई फैसला लीजिए, और अगर जैसे ही आप फैसला लेते हैं आपको आपकी विशेष ज़रूर मिलेंगी। हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगे, लेकिन आपके भले के लिए ही ये है। देखिए अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप टूट चुका है वो इसलिए टूटा क्योंकि वो आपके डेस्टाइन पार्टनर थे ही नहीं। यहाँ क्वीन ऑफ कप और किंग ऑफ कप्स बताया जा रहा है कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे और समझेंगे इमोशंस होते क्या हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे उनके सामने तो वो कभी भी आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और देखिए जो मैंने पहले बताया कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी रही हो। आपके जो पुराने वाले पार्टनर थे जो आपको छोड़ के चले गए हों, उनके साथ ऐसा रहा हो कि आप दोनों सेम कभी पेज पे आए ही नहीं, या बहुत ज़्यादा इतने सेम थे कि आपकी कभी बनी नहीं। तो जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाती है तो उतना भी अच्छा नहीं होता है। माना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा एक हद से आगे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो वही चीज़ थी पुराने टाइम पे। तो अब आपके आने वाले जो पार्टनर हैं, जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिन्हें, या जो आपकी ज़िंदगी में अभी आएँगे, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे और वो रिश्ते को सँभालना जानते होंगे। अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल होंगे तो वो आपको समझाएँगे कि इतना इमोशनल होना सही नहीं है, और अगर आप हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं तो भी वो आपको समझाएँगे कि इतना प्रैक्टिकल होना भी ठीक नहीं है। वो बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है कोई योगा टीचर हों या कोई मेडिटेशन के टीचर हों, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में वो ऑलरेडी आगे जा चुके हों, आपसे आगे की सोल हों, ओल्ड सोल हों, जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे। हो सकता है प्रोफ़ेसर हों या कोई टीचर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही आपको जानने की ज़रूरत है। और आप अगर किसी एंडिंग से परेशान हैं तो मैं आपके लिए बहुत सारी हीलिंग्स भेजती हूँ, आपके लिए दुआएँ करती हूँ कि आप उस एंडिंग से आगे आएँ, उभर के आएँ, आगे चलें और एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ें। अभी एंजल्स और आपको क्या बोल रहे हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ है सोर्स, रिटर्न टू वननेस, न्यू अर्थ, शेयर योर गिफ्ट्स, और है आर्किया प्योरिटी, क्लिंस एंड डिटॉक्सिफाई। बॉटम में क्या है, बॉटम में है सैटेलाइट सिंबल, टर्न ऑन योर लाइट। तो देखिए आपको सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप हो सकता है पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुके हों, बीच में कुछ हो गया ऐसा कि आपने छोड़ दिया, या कोई योगा प्रैक्टिस थी, यहाँ पे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, बीच में कोई ब्रेक आपने लिया है, पहले जो आप कर रहे थे आपको वही दोबारा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई स्किल है उसे निखारिए और उसे आगे बढ़ाइए। कुछ लोग हैं जो कि यूट्यूब में काम करना चाहते हैं, वो लोग अभी से काम करना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया में अपना काम करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, अभी आपके लिए टाइम है।
और अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिसिटी को बाहर कीजिए, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए। आपकी सोल कितनी प्योर है आप उसे पहचानिए। आपकी सोल ऐसी सोल है जो कि कभी भी टॉक्सिसिटी को अटैच नहीं करती है अपने साथ और कभी भी किसी दुख को कैरी नहीं करती है। क्यों आप ऐसे हो गए हैं, ऐसा आप पहचानिए अपने आप को। और ये जो स्टकनेस की एनर्जी है, डबल 4 आया था जो कि 4 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इससे कहा जा रहा है आगे बढ़िए और ज़िद्दी ना बनिए। अगर कोई चीज़ें हो रही हैं गो विद द फ्लो, जाने दीजिए। ज़िद्दी बनेंगे, हर चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेंगे, अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नियर फ्यूचर आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रस्ट, तो जो प्रोसेस चल रहा है उस पर ट्रस्ट करना सीखिए, इससे अच्छा होगा। वेट, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, भरोसे के साथ आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आया जो कि आपको चीट करके चला गया, तो ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा होगा जिसकी आपने क्लींजिंग की हुई है, इससे परेशान ना हो। होप एंड वंडर, तो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे, वंडर होंगे, आप इसकी होप कर सकते हैं। हार्ट चक्रा, तो आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस तो ज़रूर हैं क्योंकि यहाँ ग्रीन कलर जो कि है बता भी रहा है हार्ट चक्रा में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं। समथिंग बेटर, तो आपके लिए समथिंग बेटर है। हो सकता है पर्सन जो कि आपको चले गए हों छोड़ के, उनसे अच्छे पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हों। आस्क फॉर हेल्प, मुझसे कोई हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंजल से हेल्प चाहिए, उनसे गुहार लगा सकते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। यहाँ है रे ऑफ होप, तो आपकी ज़िंदगी में रे ऑफ होप कोई ना कोई पर्सन होगा या कोई एंजल्स होंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में एक आशा की किरण बन के आए होंगे। यहाँ है चिल्ड्रन, तो हो सकता है आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी हो या आपकी सिचुएशन में कोई चिल्ड्रन हो जो कि इन्वॉल्व हों। नो, तो अपने मन से टॉक्सिसिटी को बाहर निकालिए, इसकी आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। ठीक है, बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है लुक फॉर अ साइन, तो आपको कोई साइन, कोई सिंबल या कोई सिंक्रोनिसिटी ज़रूर दिखाई देती होगी, उसको इग्नोर ना कीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हैं तो भी आपकी जो भी जर्नी है उसमें भी ये हेल्प करेंगी। तो कुछ लेटर, नंबर, कोई सीज़न या कोई मंथ, कुछ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये आपकी रीडिंग है। ना भी आए, एनर्जी मैच हुई है तो ये आपकी रीडिंग है। देख लेते हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग का सीज़न मेरा फेवरेट है। आप में से कितने लोगों का सीज़न स्प्रिंग फेवरेट है आप बताइएगा। फरवरी का मंथ है, 26 है, वेडनेसडे का डे है। अप्रैल मंथ L 14, 31। अक्टूबर P 2 weeks 8, D X K 1 week। अगस्त मई B V 11, सैटरडे 5:30 3 years। रेन ट्यूसडे 1 year 17 September 4 times 8। M N 18 G 25 A 4 times 6 2 13। थर्सडे H W 11 और है 4 months। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो सजेस्ट कर दीजिएगा, उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी मैं। कोई भी और सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से अपनी रीडिंग्स को मॉडिफाई करूँगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।